हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 1 चल रहा है हमारा भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। आज का जो टॉपिक है वो है मोटापा। तो हम जानेंगे कि मोटापा क्यों होता है, मोटापा क्यों होता है, मोटापे के क्या क्या कारण हैं, मोटापा हो जाता है तो उसके क्या क्या नुकसान हैं वो भी हम जानेंगे। सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो मोटापा का जो प्राइम रीजन है, जो मेन रीजन है, सिंपल सी बात है, आप देख सकते हो। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें खाते हो, आपके बॉडी को ज़रूरत नहीं है, आप काम कम करते हो मगर खा ज़्यादा रहे हो, शरीर को ज़रूरत कम है पर ले ज़्यादा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होती है, हमारे शरीर में अत्यधिक वसा जमा होने लगती है। वसा जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फैट। जब हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा फैट जमा होने लग जाए, बहुत ही ज़्यादा वसा जमा होने लग जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, मोटापा की सिचुएशन आ जाती है, शरीर में मोटापा बढ़ने लग जाता है। तो मोटापा क्या है, तो ये देखते हैं। मोटापा वो स्थिति होती है जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। देखो, वसा जो होती है इसका एक अलग ही मतलब हमारे शरीर में काम है, ठीक है, एक प्रकार का पोषक तत्व है। मगर शरीर में अगर वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, शरीर में वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये किस रूप में निकलने लगती है, मोटापे के रूप में निकलने लगती है। बाहर शरीर मोटा होने लगता है, और जब शरीर मोटा होने लगता है तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ जाते हैं, हानिकारक प्रभाव पड़ने लगते हैं। इससे संभावित आयु भी कट सकती है। अगर किसी व्यक्ति की लगातार मोटापा बढ़ता जा रहा है तो उसकी एज भी क्या हो सकती है, कम हो सकती है, ठीक है। एक चीज़ है शरीर भार सूचकांक, ध्यान देना, शरीर भार सूचकांक जिसको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। ध्यान देना, पूछा जा सकता है कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, तो बस एक लाइन की डेफिनेशन आपको याद रखना है कि शरीर भार सूचकांक मानव भार एवं लंबाई का अनुपात है। अगर मानव के भार को डिवाइड कर दें किससे, लंबाई से, तो क्या निकल के आ जाएगा, बॉडी मास इंडेक्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, मैं दोबारा बता रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। बॉडी मास इंडेक्स या शरीर भार सूचकांक क्या होता है, शरीर का, मानव का भार डिवाइड कर दो उसको किससे, मानव की लंबाई से, तो क्या निकल के आ जाएगा, शरीर भार सूचकांक निकल के आ जाएगा। अगर ये 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के बीच हो, 25 की रेंज में हो, तो हम कहते हैं कि मोटापा की पूर्व स्थिति आ चुकी है। मतलब मोटापा नहीं हुआ है मगर मोटापे आने से पहले की स्थिति आ चुकी है। अगर बॉडी मास इंडेक्स कितना हो जाए, 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से अधिक हो तो मोटापा की सिचुएशन आ जाती है, और 25 से कम रहता है तो मतलब नॉर्मल है, और बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए तो फिर आप कैसे हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा पतले। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या बताता है कि आपकी के जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है तो हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट है या नहीं है। जैसे जैसे आपकी क्या कहते हैं, लंबाई बढ़ रही है तो लंबाई के हिसाब से शरीर में भी वजन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। इन दोनों का क्या होता है, ये इन दोनों का अनुपात होता है, और इसी को हम बोलते हैं शरीर भार सूचकांक। 25 तक है कोई दिक्कत नहीं, 25 के आसपास है पूर्व मोटापे की स्थिति, 30 से अधिक है तो मतलब मोटापे की स्थिति आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, मोटापा बहुत से रोगों से जुड़ा हुआ है। अब मोटापे की वजह से बहुत सारे रोग होते हैं, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोटापे की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं। तो मोटापे की वजह से हृदय रोग, मधुमेह रोग, ठीक है, जिसको डायबिटीज बोलते हैं, निद्राकालीन श्वास समस्या, मतलब निद्राकालीन श्वास समस्या मतलब है जब हम सोते हैं, सोते समय सांस में समस्या आती है, कई प्रकार के कैंसर और अस्थि संधारती, ये क्या हैं, समस्या हैं किसकी, मोटापे की वजह से, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो मोटापा होता है उससे पूछा जा सकता है एक नंबर में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। मोटापे के कारण, अब यहाँ पे मोटापे के क्या दे रखे हैं, कारण दे रखे हैं। यहाँ पे मोटापे का क्या दे रखा है, प्रभाव दे रखा है। क्या क्या कारण है, पहली बात मोटापा और शरीर का वजन बढ़ना, मोटापा और शरीर का वजन बढ़ना, ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच असंतुलन के कारण होता है। ये ऐसा क्यों होता है, शरीर बढ़ जाता है किसी का और ये मतलब मोटापा क्यों होता है, इसका प्राइम रीजन जो मुख्य कारण वो क्या है कि ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच असंतुलन, ध्यान रखना, ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच असंतुलन। मान लो आपकी बॉडी में, आप मतलब सपोज ऐसा कर लो कि आपकी बॉडी में मान लो 5 ऊर्जा की ज़रूरत है, ठीक है, मगर आप ले कितना रहे हो, सेवन कितना ले कर रहे हो, 15 सेवन कर रहे हो, तो बची कितनी, 10। तो यहाँ पे अनबैलेंस है, असंतुलन है। मतलब आप अगर उतना ही खाना खाओगे जितनी ज़रूरत है तो कोई मोटापा नहीं होगा, मगर आप उतना खाना खाओगे, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाओगे
तो वो मोटापे के रूप में आपको दिखने लगेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। तो मोटापे का जो मेन रीजन है, शरीर के वजन बढ़ने का जो मेन रीजन वो ये ऊर्जा के सेवन एवं ऊर्जा के उपयोग के बीच असंतुलन। ठीक है, सेवन कर रहे हो पर मगर वो उपयोग नहीं हो पा रही तो वो वसा के रूप में जमा होने लगती है। अब और कारण यहाँ पे देखते हैं, अधिक चर्बी युक्त भोजन करना, ठीक है, फैट वाले ज़्यादा भोजन करना, जंक फूड खाना, कृत्रिम भोजन करना मतलब बाहर जो बना हुआ था, कम व्यायाम करना, एक्सरसाइज नहीं करना, स्थिर जीवन यापन मतलब बेड पे पड़े पड़े खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मतलब बेड को छोड़ नहीं रहे, कुर्सी पे पड़े हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, हिलडुल नहीं रहे, उसको हम बोलते हैं स्थिर जीवन यापन। शारीरिक क्रियाओं के सही ढंग से नहीं होने पर भी शरीर पर चर्बी जमा होने लगती है। चर्बी मतलब फैट जमा होने लगती है, और जब फैट जमा होने लगती है तो अगर आपको कौन सी बीमारी है, किसी व्यक्ति को हाइपोथायराइड बीमारी है, तो उस केस में भी मोटापा बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या बन रहे हैं, पहली बात, मोटापे की वजह से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, मोटापा बढ़ने के कारण बताइए। 2 कारण पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे इनमें से कई सारे कारण हैं, 1-2 मतलब आप लिख सकते हो। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, शरीर भार सूचकांक क्या होता है, तो आप बताना, मानव भार एवं लंबाई का अनुपात होता है। ठीक है, और मोटापा क्या है तो ये भी बता देना। समझ गए? तो बस मोटापे के बारे में आपको इतना सा याद रखना है। बाकी हम अगला टॉपिक अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।